अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइट इस्लाम चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आबाद रखे और हमेशा खुश रखे, आमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध। मध क्या है और इसकी इक़साम आज हम मुकम्मल तफसील के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड आ रही है उसमें हमने क्वेश्चन है मध किसे कहते हैं। तो मध जो लफ्ज़ है इसके मायने हैं खींचना, स्ट्रेच करना, लंबा करना, दराज करना। ठीक है, मध के मायने क्या हैं? खींचने के, लंबा करने के, दराज करने के, ठीक है, स्ट्रेच करने के। अब यहाँ आपको मध की दो इक़साम नज़र आ रही हैं। पहली है मद असली जो कि रियल मध, ठीक है, नेचुरल मध। दूसरी है मद फ़रई जो कि डिपेंड करती है सारी की सारी मद असली पे। ठीक है, मद असली मद फ़रई की बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक घर को तामीर करने के लिए ईंट होती है ना, बिल्डिंग ब्लॉक, इस तरीके से मद फ़रई जो है वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं मद असली पे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मद की दो टाइप्स आ जाती हैं, मद असली, मद फ़रई। मद असली में आ जाते हैं हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत। ठीक है, हुरूफ मद्दा तीन यानी कि जो मद की फॉर्म में पढ़े जाते हैं, खींच के पढ़े जाते हैं, अलिफ, वाव, या, जब उन पे स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई की जाए। और खड़ी हरकत यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़े, उल्टा पेश, उन्हें भी हम खींच के पढ़ते हैं। मद असली को हमेशा दो हरकत के बराबर यानी 2 काउंट्स यानी 1 सेकेंड्स, 1 सेकेंड तक खींच के पढ़ा जाता है। जबकि जो मद फ़रई है ना वो डिपेंड करता है कि उसमें बहुत सारी मद आ जाती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि कौन सी मद है। तो वो उसमें से कुछ 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ी जाती हैं, कुछ 4 हरकत के बराबर, कुछ 6 हरकत के बराबर भी खींच के पढ़ी जाती हैं। यानी 1, 2 या 3 सेकंड्स तक इन्हें हम स्ट्रेच करके खींच के पढ़ते हैं मद फ़रई को। ठीक है, अच्छा, मद फ़रई में आ जाती हैं मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद बदल, मद लाजिम जिसमें मद लीन लाजिम भी आ जाती है, मद आरिज़ जिसमें मद लीन आरिज़ भी आ जाती है। ठीक है, अब आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है मद असली। ठीक है, मद असली में 2 कैटेगरीज आ रही थी, हुरूफ मद्दा की और खड़ी हरकत की। ठीक है, अच्छा, और यहाँ एक और बात बताती चलूँ आपको कि हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को एक दूसरे के कायम मकाम समझा जाता है, यानी एक दूसरे के इक्वलाइज जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, कैसे खड़ी हरकत कैसे हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होती हैं, कैसे, यानी कि ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। पहले आपको बताती चलूँ कि हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। इनकी पहचान आपको अभी एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद आ जाती है खड़ी हरकत। इसमें है खड़ा ज़बर, उल्टा पेश, खड़ी ज़ेर। ठीक है, ये बराबर होती हैं हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा की। ठीक है, अब यहाँ पे मद असली पे सबसे पहले हुरूफ मद्दा को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसमें हुरूफ मद्दा में सबसे पहले हम अलिफ मद्दा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 आ जाते हैं हुरूफ जो कि मद्दा कहलाते हैं, अलिफ, वाव, या। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अलिफ कब मद्दा बनता है, अलिफ कब खींच के पढ़े जाने वाला हर्फ बनता है। तो जब भी अलिफ से पहले ज़बर हो और अलिफ हो उसके बाद, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे अलिफ मद्दा के तौर पे खींच के पढ़ेंगे। कितना? 2 हरकत के बराबर, यानी 1 सेकंड तक उसे स्ट्रेच करके पढ़ा जाएगा। आपको मिसालें नज़र आ रही हैं, बा, अलिफ ज़बर, बा, यहाँ अलिफ है, अलिफ से पिछला हर्फ बा है, बा पे ज़बर है। तो यहाँ जो हमने बा को 1 सेकंड तक खींच के पढ़ा, ये अलिफ मद्दा की वजह से की। ठीक है, बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है, बा को हमने 1 सेकंड तक खींचा अलिफ मद्दा की वजह से। अगली मिसाल आ जाती है ता, अलिफ ज़बर ता, इसे भी 1 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। फिर आता है सा, अलिफ ज़बर सा, फिर जीम, अलिफ ज़बर जा, हा, अलिफ ज़बर हा। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं? मिसालें हैं अलिफ मद्दा की। अब हम पढ़ेंगे वाव मद्दा किसे कहते हैं। हुरूफ मद्दा का सेकंड हर्फ वाव को कब मद्दा कहा जाता है? जब भी वाव साकिन फॉर्म में नज़र आए, यानी वाव के ऊपर सुकून की अलामत मौजूद हो तो वाव साकिन कहलाएगा। जब भी वाव साकिन हो, वाव साकिन से पिछले हर्फ पे पेश हो, तो उसे
वाव मद्दा के तौर पे हम 1 सेकंड तक उस हरफ को खींच के पढ़ेंगे। जो वाव के साथ, वाव साकिन के साथ पढ़ा जा रहा होगा हर्फ, पिछला हर्फ जिस पे पेश होगी, उसे हम 1 सेकंड तक वाव मद्दा की वजह से खींच के पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश तू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू। इन सबको क्यों खींचा? वाव मद्दा बन रहा था, इस वजह से। सब में वाव साकिन है और वाव साकिन से पिछले हरफ पे सब में पेश नज़र आ रही है हमें, ठीक है। तो ये कहलाएगा वाव मद्दा। इन्हें भी हम 2 हरकत के बराबर 2 काउंट्स के इक्वल यानी 1 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे। अब है तीसरा हर्फ जो कि मद्दा की फॉर्म में खींच के पढ़ा जाता है, वो है या कब मद्दा बनता है? जब भी या साकिन हो या साकिन से पिछले हरफ के नीचे ज़ेर हो, तब हम उसे खींच के पढ़ते हैं 2 हरकत के बराबर यानी 2 काउंट्स के इक्वल 1 सेकंड तक, यानी कि 1 सेकंड तक उसे खींच के पढ़ा जाता है, क्योंकि वो या मद्दा बन जाता है। खींच के पढ़े जाने वाला या बन जाता है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, इसकी मिसालें हैं। और ये कब या मद्दा बनता है? जब भी या साकिन हो, या साकिन से पिछले हरफ के नीचे ज़ेर हो, तो ये या मद्दा के तौर पे 1 सेकंड तक खींच के पढ़ा जाता है। मिसालें हैं बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर फी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, ठीक है। ये सारी मिसालें हैं या मद्दा की। अब आ जाता है हमारे पास खड़ी हरकत, ठीक है, यानी मद्दे असली के सेकंड कैटेगरी खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहते हैं खड़ा ज़बर को, खड़ी ज़ेर को, उल्टा पेश को। खड़ा ज़बर और उल्टा पेश हमेशा हर्फ के ऊपर पाया जाता है, जबकि खड़ी ज़ेर जो है वो हमेशा हर्फ के नीचे पाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा, पहली लाइन जो है उसमें है बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता खड़ा ज़बर ता, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खौ खड़ा ज़बर खौ। तो यहाँ पे आपको पहली पूरी लाइन बा से खौ तक वो खड़ा ज़बर के साथ मिसाल दी गई, ठीक है। दूसरी लाइन है खड़ी ज़ेर के साथ, बा से लेके कौ तक, ठीक है। खड़ी ज़ेर की मिसाल है बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खौ खड़ी ज़ेर खी, ठीक है। अब तीसरी लाइन पे चलते हैं जो है उल्टा पेश के साथ, ठीक है। बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश तू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खौ उल्टा पेश हू, ठीक है। बा से लेके खौ तक आपको उल्टा पेश के साथ में भी मिसाल दी गई, ठीक है। हमने खड़ी हरकत को पढ़ना सीखा। कैसे हमने पढ़ा? 2 हरकत के बराबर यानी 1 सेकंड तक खींच के पढ़ा हमने, खड़ा ज़बर को भी, खड़ी ज़ेर को भी और उल्टा पेश को भी, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत एक दूसरे के कायम मकाम कैसे, यानी खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम कैसे, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले आपको राइट साइड पे बा अलिफ ज़बर बा नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो बा खड़ा ज़बर बा, आवाज़ दोनों की क्या आ रही है पढ़ने की? एक जैसी, बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है, और बा खड़ा ज़बर बा, एक जैसी आवाज़ आ रही है। इसी तरह वाव मद्दा और उल्टा पेश एक दूसरे के कैसे बराबर हैं, ये भी देख लें आप। बा वाव पेश बू, बा उल्टा पेश बू, एक जैसी आवाज़ें दे रही हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह या मद्दा और खड़ी ज़ेर कैसे एक दूसरे के बराबर हैं। बा या ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, सेम आवाज़ आ रही है हमें, सेम साउंड आ रहा है दोनों का, ठीक है। दोनों को ही जो है वो हम 2 हरकत के बराबर 1 सेकंड खींच के पढ़ रहे हैं। बा अलिफ मद्दा के साथ, बा खड़ा ज़बर के साथ, फिर बू वाव मद्दा के साथ, बू उल्टा पेश के साथ, ठीक है। अगर हम बू पढ़ रहे हैं इस तरह तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यहाँ पे बा को उल्टा पेश के साथ पढ़ा जा रहा है या वाव मद्दा के साथ पढ़ा जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो खड़ी हरकत है ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, ठीक है। इसी तरह बा या ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, यानी दोनों एक जैसी आवाज़ें आ रही हैं। अगर हम आवाज़ों को देखें बी और बी को, यानी तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या बी को हम बा को खड़ी ज़ेर की वजह से खींच रहे हैं या मद्दा की वजह से खींच रहे हैं 1 सेकंड तक, ठीक है। तो
खड़ी हरकत कैसे हरूफ मद्दा की कायम मकाम है, ये आपको मैंने समझाया, ठीक है। और इन्हें मद्द असली कहा जाता है, हरूफ मद्दा को भी और खड़ी हरकत को भी, ठीक है। मद्द असली कहा जाता है, इन्हें दो हरकत के बराबर 2 काउंट्स के इक्वल यानी कि 1 सेकंड तक खींच के पढ़ा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक यानी मद्द असली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।